हरि बोल। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरित चेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ज़्यादा भगवान की भक्ति में रुचि उत्पन्न करना चाहता है उसे भोग विलास से थोड़ा दूर रहना चाहिए। जैसे लोग सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं और हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, हम बहुत अच्छे उत्तम कोटि के भक्त क्यों नहीं बन पा रहे हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जब तक आप भोग विलास करते रहेंगे, आपकी चेतना भोग विलास में लगी रहेगी, तब तक दृढ़ भक्ति पैदा होना संभव नहीं है। जैसे आप आग जलाते हैं, आग जलाने के लिए आपने उसमें लकड़ी डाला या कोयला डाला या कुछ भी ईंधन डाला और फिर उसमें थोड़ा थोड़ा घी डालते हैं तो वो अग्नि बहुत तेज जलती है। लेकिन अगर घी के साथ साथ पानी भी डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कभी भी अग्नि तेज नहीं जलेगी, वो हर समय टिमटिमाता हुआ रहेगा, बुझता हुआ रहेगा। इसी प्रकार जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति की क्रियाओं को हम बढ़ाते हैं, जैसे आप मंदिर जाते हैं, रोज़ मंदिर जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, दिया जलाते हैं, घर में भी आप भगवान को भोग लगाते हैं या आरती करते हैं, साथ साथ में माला करते हैं, भागवतम भगवत गीता इत्यादि को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपकी भक्ति तेज होती है। और यदि इसके साथ साथ हम टीवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, भौतिक गाने सुनते हैं, पार्टी क्लब इत्यादि करते हैं और सोचते हैं कि हमारी भक्ति बहुत स्ट्रांग क्यों नहीं हो रही है, तो ये वैसे ही हो गया। आग भी जल रही है और उसमें पानी भी पड़ रहा है, यानी घी भी पड़ रहा है और पानी भी पड़ रहा है, तो आग कभी तेज नहीं होगी। तो ये कारण है हमारी भक्ति स्ट्रांग नहीं होने का। ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, पर इस श्लोक में यही कारण बताया जा रहा है कि भोग विलास की चीज़ों में यदि ध्यान ज़्यादा लगा रहेगा तो भक्ति नहीं बढ़ेगी। किसी कवि ने कहा है ना, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। जब हम सोच रहे हैं कि हमको आध्यात्मिक लाइन में आगे बढ़ना है तो हमें भौतिक चीज़ों को कम करना चाहिए धीरे धीरे। यदि हम भौतिक चीज़ों को भी करते रहेंगे और आध्यात्मिक को भी करेंगे और सोचेंगे आध्यात्मिक में आगे बढ़ जाए तो ये संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरित चेतसाम, उसकी चेतना बुद्धि हर ली जाती है। तो ऐसा व्यक्ति जो भोग विलास में जुड़ा है, जिसकी चेतना का हरण हो गया है, वैसे व्यक्ति के हृदय में व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। वो एकदम कृष्ण भावनामृत का जो दृढ़ होता है विश्वास और दृढ़ चेतना, भक्तिमयी चेतना, वो संभव नहीं है पैदा होना। तो इसीलिए यदि भक्ति को स्ट्रांग बनाना है तो जो भक्ति से संबंधित कार्य है उसको ही हमें बढ़ाना होगा, उससे संबंधित जो नहीं है उसको हमें छोड़ना होगा। एक साथ जैसे डूज एंड डोंट्स होते हैं, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। जैसे कि रूप गोस्वामी ने भी 64 अंग बताए हैं, उसमें से बहुत सारे अंग ऐसे हैं जो करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए, दोनों को एक साथ हमको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने कहा है, रूप गोस्वामी ने कहा है कि आप मंदिर की 4 परिक्रमा करिए, आप ध्यान पूर्वक माला जप करिए, भागवत सुनिए, धामवास करिए या आप कीर्तन करिए। तो उसके साथ साथ में ये भी कहा है कि आपको दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, आपको वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, आपको धर्म अपराध नहीं करना चाहिए। तो ये सब नहीं करने वाली विधि चीज़ें हैं। तो करने वाली और नहीं करने वाली 2 प्रकार की चीज़ें बताते हैं वो भी। इसी प्रकार हमें अगर भक्ति को आगे बढ़ाना है तो भोग विलास की चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा। उसमें अगर लगे रहेंगे तो भक्ति तेजी से नहीं बढ़ेगी। फ़ायदा होगा, जो भी हम माला कर रहे हैं या जो भी हम कर रहे हैं उससे फ़ायदा होगा, पर बहुत तेज नहीं बढ़ेगी भक्ति, ये संभव नहीं है। दोनों एक साथ संभव नहीं। ये भगवान कृष्ण के वचन है, आप भगवत गीता में पढ़ सकते हैं। भगवत गीता अध्याय 2 44 नंबर श्लोक। हरि बोल।